अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और आज के व्लॉग का आगाज़ ये आप ऊँटनियों को देख के करें। हमारे घर के पास ये बड़ी खूबसूरत सी ऊँटनी है। यहाँ से ऊँटनियों का दूध मिलता है और लोग आके यहाँ से फ्रेश दूध लेके जाते हैं। मैंने कहा चलो आपके लिए थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें कि कैसे यहाँ पे जो है ना सहरा के अंदर लोग आगे जो है ना ऊँटनियों का दूध लेके जाते हैं। अच्छा, अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन। और उसके बाद जो है ना आज का छोटे से मिनी ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। हम गए थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और उसके बाद हमने अपने फ्रेंड्स थे बिलाल के, उनके यहाँ जाना था तो इसलिए उधर हम रुके थे ताकि थोड़े से हम फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो परचेज़ कर सकें। तो ताकि और डेली बेसिस पे जो वीकली ग्रॉसरी होती है, एक दो चीज़ें वो ख़त्म थी तो मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ और थोड़ा सा बताती हूँ तीन मॉल के बारे में। ये सऊदीया का अपना मॉल है बेसिकली और यहाँ पे ज़्यादातर आपको सऊदी बेस्ड प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना इसी तरह से मॉल्स में मतलब सेटअप होता है। तकरीबन ऑलमोस्ट हर मॉल का एक ही सेटअप है, एक ही ट्रेंड है, एक ही स्टाइल है। यहाँ पे कुछ सोप्स वगैरह लोशन और ये सब चीज़ें थी। सोप्स ख़त्म थे तो मैंने कहा कि सोप वगैरह ले लें घर के लिए। इस तरह से बहुत सी चीज़ें थी। अच्छा, कॉस्मेटिक्स जो है ना वो पाकिस्तान की निस्बत सऊदीया में ज़्यादा महंगी हैं और सेम चीज़ है, सेम वही है, लेकिन यहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से ही इम्पोर्ट होके आ रही होती हैं। तो लेकिन ये जो है ना महंगी हैं एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे अगर हम देखा जाए ना चीज़ें। इसके अलावा बच्चों के लिए कुछ बिस्किट्स वगैरह और चीज़ें थी जो परचेज़ की हमने। आप लोग बताएं, आप लोग ठीक ठाक हैं और आपको कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग्स। अगर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें। अच्छा, अब ये जनाब आपको पता है सोडा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिया जाता है और कोशिश होती है मेरी कि मैं ना लूँ। और ये वेट गेन का सबसे ज़्यादा जो है ना ज़रिया सोडा होता है तो इसको स्किप तो करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कम मैंने बहुत हद तक कर दिया हुआ है। तो अगर आप तो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं ना तो सबसे पहले आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स को जो है ना वो छोड़ें। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों के कुछ थोड़े से नगेट्स वगैरह ख़त्म थे, वो हमने लिए ताकि सम टाइम कभी तबीयत नहीं ठीक होती तो आप वो फ़ौरी जो काम है ना वो कर सकें, अपने आप को आसानी दे सकें। और कोशिश मेरी होती है कि मैं होममेड जो फूड है वही बच्चों को खिलाऊं, लेकिन कभी कभी जो है बच्चे जो हैं वो फिर आपको पता है ज़िद भी करते हैं। तो उनके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होनी चाहिए, जब आपकी भी अक्सर तबीयत ख़राब हो तो आप उनको ईज़ी टू कुक जो चीज़ वो दे सकें। बेटर ऑप्शन यही होती है। चलें एयर फ्राई किए और बच्चों को जो है ना वो दे दिए। आप बताएं आपके बच्चे जो हैं वो कौन सी शेप के नगेट्स पसंद करते हैं और आप घर में नगेट्स बनाते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है, जाएं और ज़रूर देखें। और अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करें। सऊदीया की किसी जगह का आप व्लॉग देखना चाहते हैं या किसी बात पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो भी बताएँ, तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी ज़रूर व्लॉग जो है वो बनाऊँगी। अच्छा जी जनाब, अब हम आगे थे फ्रूट सेक्शन पे और जब मैंने मैंगो देखे ना और पाकिस्तानी मैंगो लगे तो मुझसे रहा नहीं गया। अपने मुल्क में इतने साल 5-6 साल हो गए हैं कि उस तरह से मैंगो नहीं खाए। तो जो एक आपको पता है कि जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं तो वो किस तरह से मैंगो के शौकीन होते हैं। और बड़ी बात थी कि आज ऑफ़र में मैंगो लगे हुए थे, वो भी पाकिस्तानी मैंगो, और 6 रियाल किलो थे वो। तो मुझे बहुत मज़ा आया मतलब। लेकिन हमने क्या किया था, इनको हम इस तरह ग्रीन नहीं खाते। हम लोग क्या करते हैं कि इसको आके ना बाहर थोड़ी देर रख देते हैं तो 1-2 दिन में ये राइप हो जाते हैं और फिर उसको खाते हैं। तो बहुत अच्छा उसका फ्लेवर था, बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत मज़ा आया। बनाना देखें यहाँ पे कितने कितने लंबे होते हैं। ज़्यादातर फ़िलिपीन से जो है ना बनाना इंपोर्ट होता है यहाँ पे। तो आप बताएं आपका फ़ेवरेट फ़्रूट कौन सा है और आपको कौन सा फ़्रूट खाना पसंद है, या आपके बच्चे जो हैं वो कौन सा फ़्रूट खाते हैं, किस फ़्रूट के बारे में चूज़ी हैं। मैंगो तो मुझे लगता है दुनिया में शायद ही कोई घर हो या बच्चा हो जो मैंगो नहीं खाता हो। मोस्टली ज़्यादातर लोग जो है ना वो पसंद करते हैं। इसके बाद जनाब हमने बस थोड़ी सी ग्रॉसरी ही की, आप लोगों को ग्रॉसरी साथ साथ दिखा रही हूँ। ग्रेप्स जो थे वो बहुत मज़ेदार थे। पर्पल ग्रेप्स भी लगे हुए थे, ब्लैक वाले भी थे और ग्रीन वाले भी थे। और तीनों का टेस्ट देख लें डिफरेंट है तो एक ही चीज़, लेकिन तीनों का जो जायका है ना वो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया है। और ये मनसलवा ही है हमारे लिए एक हिसाब से। तो हाँ, लेकिन इंसान मेहनत तो करता है उसको उगाने के लिए ना।
एप्पल इतनी तरह के लगे हुए थे, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल और इवन येलो और लाइट कलर्स के भी थे। तो बहुत मज़ा आया चीज़ों की ग्रॉसरी करने में, चीज़ें लेने में। ग्रीन एप्पल तो ऐसे लग रहे थे जैसे ना आर्टिफिशियल एप्पल्स पड़े हुए, इतने शाइनी, इतने खूबसूरत और इतने प्यारे थे। उसके बाद जनाब हमने बिलिंग वगैरह करवाई और फिर हम घर की तरफ बढ़े। आप लोग बताएं कि आप लोगों की जो है वो कैसी रूटीन चल रही है और आप लोग जो है ना वो आजकल क्या कर रहे हैं। मुहर्रम में किस किस ने न्याज़ बना के जो है वो बांट दी है और किसने भी बांटना है। इंशाल्लाह मैं भी 1-2 दिन तक जो है ना वो शेयर करूँगी उसकी वीडियो भी। और आप लोग बताएं आप लोग आजकल जो है वो किस तरह से अपनी रूटीन जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। हम लोगों की यहाँ पे इसी तरह से रूटीन होती है मोस्टली। तो अल्लाह ताला जो है आप सब लोगों को भी खुशबाश रखे, आप लोगों के घरों में रिस्क में इजाफा करे। अच्छा, मैंने ये स्पेशली क्लिप शूट किया था। ये देखें सऊदीया में भी गंद होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। यहाँ पे स्पेशली कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इसलिए बाहर इस तरह से गंद पड़ा हुआ है, वरना जो है ना अमूमन जो है वो कचरा नहीं होता। तो मुझे इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 45 के करीब टेम्परेचर था। तो देख लें सोडे से नहीं रहा गया, तो मैंने कहा चलें सिट्रस ट्राई करते हैं। आप भी आए मेरे साथ पिए। आप भी कमेंट में बताइएगा कि डाइट करने के लिए सोडा छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है कुछ चीज़ों को छोड़ना, और आप लोग क्या चीज़ अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको डाइटिंग करनी पड़े, और क्या चीज़ अवॉइड नहीं कर सकते। मैं तो रोटी नहीं छोड़ सकती, तो बाकी शायद मैं बहुत सी चीज़ें छोड़ दूँ। तो आप अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।